कहते हैं कि झूठ के पांव कितने भी बड़े हो, सच का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। देर से ही लेकिन इंसाफ जरूर होता है, सच सामने जरूर आता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है दिशा सालियान केस में। उनके पिता ने बार बार गुहार लगाई और आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत पर इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की कथित तौर से इंक्लूड होने की बात की है और नए सिरे से जांच की मांग की है। और साथ ही बताया गया है कि इसमें बॉलीवुड के बड़े दिग्गज जो हालांकि फिल्मों में अपना नाम नहीं कमा पाए हैं मगर एक अच्छे फैमिली से बैकग्राउंड करते हैं, एक हेल्दी हेल्दी फैमिली से उनका ताल्लुक है। सूरज पंचोली का नाम शुमार है। आदित्य पंचोली के बेटे हैं। सूरज पंचोली का नाम पहले भी कंट्रोवर्सी में रह चुका है। जिया खान की मौत को लेकर वो तमाम तस्वीरें हमने देखी, कैसे उनकी एक चिट्ठी थी जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। उस केस का भी कुछ नहीं हुआ। आज भी जिया खान की मां जो है वो लगातार पुलिस के दरवाजे खटखटा रही हैं, कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही हैं, लेकिन सूरज पंचोली से सवाल कोई नहीं कर रहा है और जाने वाला चला गया। सेम दिशा सालियान के साथ भी हुआ। इसमें भी सूरज पंचोली का नाम है और इसमें दीनू मोरिया का नाम है और ठाकरे साहब का नाम तो है ही, लेकिन ठाकरे साहब ने जो है कह दिया है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो राहुल जी ये बताइए कि देर से ही सवेर ये चर्चा फिर से दिशा सालियान के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत, वो युवा नौजवान जो बिहार से एक बड़े सपने लेकर आया, जो बॉलीवुड में आउटसाइडर था। कहा जाता है कि आउटसाइडर्स की बॉलीवुड में इतनी कोई खास जगह बन नहीं पाती है, लेकिन उसने तमाम वो हिट फिल्म्स दी तमाम दुश्वारियों के बाद भी कि सबको सुशांत सिंह राजपूत का लोहा मनवाना पड़ा। कॉफी विद करण का एपिसोड आपने देखा होगा तो उसमें कैसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर यही बॉलीवुड के लोग मजाक उड़ाते थे, कई तो उन्हें हीरो मानने से भी इनकार नहीं करते थे। तो ये तमाम तरीके की चीजें थी कि उनको लास्ट तक था कि उनको बॉलीवुड में एक्सेप्टेंस मिलती नहीं। अचानक से पता चलता है कि उभरता हुआ सितारा दुनिया को छोड़कर चला गया, वो भी ऐसा जो जहनी तौर पर मजबूत है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप अलीशा। और देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अगर कोई उभरता हुआ सितारा है तो जो उसका काम करने का तरीका है उसको लोग इतना महत्व नहीं देते हैं। यहाँ महत्व उनको दिया जाता है जो किसी परिवार से निकले हैं, जो किसी बड़े परिवार से निकले हैं। वो भले ही राजनीति हो, वो भले ही हमारा बॉलीवुड हो। अब आप देख लीजिए, जो अपनी मेहनत करके बॉलीवुड में कुछ बड़ा नाम करने की कोशिश करता है उसके साथ में क्या होता है। इसके अलावा आप ये देखिए, हम जब जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर दिशा सालियान का, सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत ये वो चेहरा थे जिसके बारे में कौन नहीं जानता। और ये कहा जाता है कि उसकी सादगी उस लड़के की एकदम सबसे अलग थी, उसका काम करने का तरीका ही अलग था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि वही जो ईमानदार वाली छवि जब तक सुशांत सिंह राजपूत रहे, लोगों ने हमेशा उनके बारे में यही कहा कि भाई ये बहुत ईमानदार हैं, वो चाहे अपने काम के प्रति हो या फिर जो उनके साथ में जो लोग रहते थे। भाई जो दिशा सालियान है उनकी मैनेजर थी वो, तो उनके रिश्ते कुछ इस तरह के थे कि सुशांत सिंह राजपूत को जब ये पता चला कि दिशा सालियान के साथ में कुछ गलत हुआ है तो सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहा कि भाई ये सच्चाई जो है इसको मैं लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। और लोग ऐसा कहते हैं, जो जानकार हैं वो ये बताते हैं, यही वो कारण रहा कि सुशांत सिंह राजपूत भी 6 दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहे। अब आप देखिए ना, ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे। भाई एक मैनेजर की 6 दिन पहले वो आत्महत्या कर लेती है, उसके 6 दिन बाद में सुशांत सिंह राजपूत वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो सवाल तो अपने आप उठेंगे ही उठेंगे। दिक्कत इस बात की होती है, देखिए मुंबई की जब हम बात करते हैं, मुंबई को कहा जाता है कि ये माया नगरी है। वहां बॉलीवुड और जो वहां के बड़े राजनेता हैं, और इसके अलावा हम ये भी अगर कहें तो कुछ गुरेज नहीं होगा कि जो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े आदमी हैं वो वहां पर उनकी सक्रियता हमेशा रहती है और वो ही ये तय करते हैं कौन राजनीति में आगे बढ़ेगा और कौन बॉलीवुड में आगे बढ़ेगा। उस पर हम देखे बात नहीं करें तो ठीक होगा, वो पहले की बातें हैं। लेकिन हम अगर ये तार हम जोड़ रहे हैं तो हम किस लिए जोड़ रहे हैं? तार हम देखिए इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इन भाई साहब का जो नाम है वो पहले दिन से आ रहा था। अगर हम बात करें तो आदित्य ठाकरे, कितने सारे जो मीडिया चैनल्स थे उस समय ये कह रहे थे कि भाई इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है और सबसे बड़ा जो हाथ है वो किसी राजनीतिक पार्टी का कोई बंदा है। और ये मंत्री थे उस समय, इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे उस समय। हमने देखा कि बड़े बड़े चैनल्स के जो बड़े बड़े एंकर्स थे उनको जेल में जाना पड़ा क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रहे थे। और देखिए
उसके बाद में धीरे धीरे करके मामला चलता रहा, बढ़ता रहा, लेकिन सच्चाई क्या है आज तक भी किसी को नहीं पता है। नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार मीडिया ने सवाल उठाए, इसमें रिया चक्रवर्ती का भी नाम शुमार हो रहा है वापस से, लेकिन आप ये बताइए कि राज ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो हमेशा बॉलीवुड पार्टीज में आपको नजर आ जाएंगे, कुछ इनकी वीडियोस भी वायरल होती हैं और उनकी बहुत क्लोजनेस है तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों के साथ। ऐसे में आदित्य ठाकरे ने खुद कह दिया है कि वो उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन देखिए राहुल जी, ऐसे में ये भी सवाल खड़ा हो रहा है, देखिए दो खेमा बट गया, अभी हम लोग आपस में ही बात कर रहे थे। एक खेमा कह रहा है कि देर सवेर ही जस्टिस मिल रहा है, दूसरा खेमा ये कह रहा है कि इतने दिनों के बाद जो है आखिर क्यों जो है सालियान के पिताजी को है याद आया कि उनकी बेटी के साथ नाइंसाफी हुई, क्योंकि जिस तरीके से वो बताते हैं कि उनकी बेटी जब उनकी आत्महत्या की तो वो बिना कपड़ों की थी और लगातार वो कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रही थी, जैसे उनके पिता ने बताया कि, लेकिन पार्टी करते हुए नजर आई हैं, मौत के कुछ घंटे पहले वो पार्टी कर रही हैं, तमाम उनकी वीडियोस हैं। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि तमाम खिचड़ी पकी हुई है कि अगर आप आ रहे हैं तो आप देर से क्यों आ रहे हैं, और अगर बात उठनी थी तो इतने मतलब आप 4-5 साल के बाद ऑल ऑफ सडन कैसे? देखिए खिचड़ी तो हमेशा पकी ही रहती है। अब आप देखिए ना, जो भी इस तरह के अगर कोई केस होते हैं तो उनमें क्या होता है, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि सैफ अली खान के केस में क्या हुआ था। भाई एक नई कड़ी जुड़े जा रही थी, नई नई कड़ियां जुड़े जा रही थी, किसी को पता भी था तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था, और पुलिस कर क्या रही थी। देखिए हमेशा ये सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे, ये पहले भी उठ रहे थे, आज भी उठ रहे हैं। अंतर क्या है, पहले क्या था, सरकार किसी और के हाथ में थी, आज क्या है, सरकार बदल गई। मुख्यमंत्री कोई और थे, इन भाई साहब के पिताजी थे, आज मुख्यमंत्री कोई और है। देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, वहां कब किसकी आपको जरूरत पड़ेगी कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है, भले ही एनडीए की सरकार बन गई हो महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे ने अपना समर्थन दे दिया हो, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि भाई ऐसा भी हो सकता है कल को जो एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी तोड़ करके तुम्हारे साथ में आ सकते हैं, तो वो फिर से पार्टी तोड़ करके वो क्या नहीं कर सकते, क्या पता भाई कल को उद्धव ठाकरे की जरूरत हमको पड़े। सवाल तो है ना, सवाल तो ये उठने चाहिए कि भाई आप अब तक क्या कर रहे थे। अब वही तो जो दिशा के पिताजी हैं वो ये कह रहे हैं कि उस समय देखिए मुझे नजरबंद कर दिया गया, जबरदस्ती जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने मुझसे आकर के ये कहा कि आप जो हम कह रहे हैं उस बात को मान लीजिए, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो आशा एक नई निकल करके सामने आ रही है, वो लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन हुआ है। और देखिए अब सुशांत सिंह राजपूत के जो पिताजी हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि मेरा बेटा कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता था, जब उसने सुसाइड किया तथाकथित, अगर हम कहें उससे कुछ दिन पहले, लगभग 3-4 दिन पहले मैंने उससे बात की थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम इस चीज को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, हम हमेशा इसी बात को कहेंगे कि मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, वो कायर कभी हो ही नहीं सकता। वो पहले भी उसी स्टैंड पर थे, वो आज भी उसी स्टैंड पर हैं, और वो ये खुद कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कोई और है। हमें बड़ी उम्मीद है उनसे कि भाई वो एकदम निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमको सच पता भी होता है लेकिन हम उसके बावजूद कुछ नहीं कर सकते। अब जब ये नई चिंगारी जो उठी है, संभवतः आने वाले दिनों में क्या कुछ कर जाएगी, ये अभी केवल इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जो बातें चल रही हैं कि भाई आदित्य ठाकरे पर कार्रवाई हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है, और ये जो मामला दबा हुआ था, लोग अब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद इस मामले में कुछ ना कुछ एक नया मोड़ सामने आएगा जो अभी तक किसी को नहीं पता था, जिस बारे में लोग अभी तक केवल बातचीत कर रहे थे। अब ऐसा हो सकता है कि भाई वो सच जो छुपा हुआ है वो शायद सामने आ जाए। आएगा कि नहीं ये अपने आप में सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि भाई दो धड़े होते ही हैं, वो हमेशा एक पक्ष की बात करेगा, एक विपक्ष की बात करेगा। एक वो लोग तो कहेंगे कि भाई 5 साल तक आप कहां थे, ये भी अपने आप में सवाल है कि भाई ठीक है, भाई जिसकी बेटी के साथ में ये होता है वो क्यों चुप रहेगा 5 साल तक, सवाल एकदम जायज है। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती नजरबंद किया गया था, मुझ पर प्रेशर डाला गया था। तो ये तो एक तमाम सवाल हैं, उसके जवाब ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन इसी में एक उम्मीद की किरण ये जागी है ना, क्योंकि जब से सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कहा, उनके फैंस ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका स्टार, उनका चहीता
सुसाइड कर सकता है। और ऐसे में तमाम जो है सोशल मीडिया पर हर दिन जो है, हर गुजरते हफ्ते के लीजिए, महीने के लीजिए, आपको हैशटैग ट्रेंड होता हुआ नजर आएगा कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। उनकी बहन जो श्वेता है वो भी लगातार इंस्टाग्राम पर मुहिम छेड़ी हुई है कि ना उनके घर में, ना उनकी बहन को लगता है कि वो सुसाइड कर सकते हैं, ना उनके पिता को लगता है, ना उनके दोस्त को लगता है। जहां वो पले बड़े बिहार, वहां पर भी लोगों को लगता है कि वो सुसाइड कर ही नहीं सकता। इतना ज़हीन, इतना इंटेलिजेंट लड़का, आईआईटी से पढ़ा हुआ लड़का, साइंस की समझ रखने वाला लड़का, उसका दिमाग इतना हल्का नहीं हो सकता। देखिए ना, देखिए अलीशा, उस समय क्या क्या नहीं हुआ था। भाई जो सरकार में थे जो लोग, जो भी उनके खिलाफ बोल रहा था, वो क्या कर रहे थे उनके साथ में? एक बड़े चैनल के पत्रकार जो लगातार इस मुहिम को छेड़ रहे थे, उन्हें जेल जाना पड़ा। ठीक, एक अभिनेत्री है कंगना रनौत, जो कि मुखरता से बोल रही थी पहले दिन से, उनके घर का क्या हुआ ये आपने हमने सभी ने देखा। तो ये सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हमने देखे हैं कि जब जब लोग कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी सच्चाई को दबा दिया जाता है। यही राजनीति है और यही प्रशासन जिस तरीके से काम करता है। भाई जो सत्ता में रहेगा उनको तो उसकी बात माननी पड़ेगी। अब देखिए जो चर्चाओं का सिलसिला ये जो शुरू हुआ है, इसमें देखिए ना आप, जो दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला जो सुर्खियों में है, तो इसमें किस किस का नाम? आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर, सूरज पंचोली, डिनो मारिया, मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई एक तो खेमा जो बॉलीवुड का था, इसके अलावा जो वहां के मेयर साहब थे, इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी थे, और ये भाई साहब जो मंत्री थे उस समय। अगर कुछ सामने आना भी होता तो कैसे आ जाता? ये अपने आप में सवाल है। गवर्नमेंट के पास है। सवाल तो बिल्कुल जायज है सवाल, लेकिन उसके साथ में सवाल एक ये भी है कि भाई 5 साल से आप कहां थे? तो दोनों ही सवाल है। अब जब हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई ठीक है, लेकिन मंजूर करते हैं, जब आपको जब आपको किसी मजबूत से लड़ना होता है ना, मजबूत के पार्टी के खिलाफ लड़ना होता है, आपको समय लग जाता है, क्योंकि सरकार से लड़ना और इंडिविजुअल लड़ना जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का बांध जब टूटता है, जब पाप का घड़ा भरता है, तो सब हो सकता है इंतजार कर रहे हो सालियान के पिता कि जब सरकार बदलेगी तो इंसाफ मिलेगा। और अब जब जैसी सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद ऐसा तो नहीं कि उन्होंने लंबा अरसा लगाया कि प्लानिंग प्लॉटिंग करी होगी या कुछ ऐसा, क्योंकि एक पिता जब अपनी बेटी के लिए गुहार लगा रहा है तो दूसरा पक्ष के सवाल जायज है। लेकिन जब आपको किसी मजबूती स्थिति में उनके खिलाफ अगर लड़ना है तो आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, और ये लड़ाई लंबी है। बिल्कुल अलीशा, देखिए मैं इस चीज का उत्तर मैं एक बड़े सरल शब्दों में देना चाहूंगा। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया कह लीजिए, बहुतेरे नाम है हमारे देश के, और यही हमारी खासियत है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे देश के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन वो कोई इतनी हिम्मत नहीं करता कि उसको आप आगे उठा करके लेके जा सके। लोग डरते हैं। अगर हम देखिए बॉलीवुड की बात करें या फिर उससे पहले जो टीवी सीरियल्स है, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शौक होता है कि भाई हम अभिनेता बनेंगे बड़े होकर के, लेकिन उनके घर वाले इस बात से डरते हैं कि भाई अगर हम उनको वहां पे भेज देंगे तो उनके साथ में वहां पर क्या ही होगा। क्योंकि लोग देखिए, जो हमारे माँ बाप हैं या फिर जो भी वहां पर जो बच्चा जाना चाहता है, उसके जो माँ बाप है, वो पहले से जो खिचड़ी जो पकती है वहां पर, वो सब वाकिफ है उस चीज से। वो ये जानते हैं कि भाई वहां पर अपने बच्चे को भेजना वो इतना आसान काम नहीं है। वहां पर वही सरवाइव कर सकता है जो पहले से जिसने अपनी जड़ें मजबूत बनाई हुई है। और यही वो कारण होता है, किसी नए बच्चे का वहां पर जाना, कुछ अच्छा करना, ये हर किसी को बुरा लगता है। वो एक जाल है और हर कोई ये सोचता है कि भाई कैसे भी करके उस जाल से बचा लिया जाए अपने बच्चे को। और यही वो कारण है कि वहां जब भी कोई अगर चला जाता है अपनी मेहनत करके, तो हमेशा उसके पर जो है वो काटने की जो कोशिश की जाती है। ये हमने पहले भी कई बार देखा है। और ये जितने भी जो ऐसे केसेस जो होते रहते हैं, इनका नतीजा निकलता क्या है? किसी का भी नहीं निकलता। भाई पहले के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, क्या हुआ उनका, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता चलता। लेकिन अब जैसे कि मैंने पहले कहा, जो लोग या फिर जो परिवार वाले हैं, अगर उनके भीतर एक नई आशा पैदा हुई है, एक नई उम्मीद पैदा हुई है, तो वो ये आशा कर रहे हैं कि भाई अब जब सरकार में कोई और है तो हो सकता है कि हमारा कुछ भला हो जाए, या हमारे बच्चों के साथ में जो अन्याय हुआ है शायद उन्हें न्याय मिल सके। मिलेगा कि नहीं, ये अपने आप में सवाल है,
क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो ये थी आज की चर्चा, और जाहिर सी बात है कि आप भी चाह रहे होंगे बाकी लोगों की तरह कि दिशा सालियान को भी जो है वो इंसाफ मिले, सुशांत सिंह राजपूत को भी इंसाफ मिले। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बॉलीवुड में ऐसा क्या है कि अगर कोई आउटसाइडर जाता है तो वो स्टार बनने की कवायद में अपनी पूरी जो है जद्दोजहद करता है और बड़ा मुश्किल पहुंचता है, लेकिन वहीं के लोग ही उसकी जड़ें जो है काटने में लग जाते हैं। ऐसे में एक लंबे इंतजार के बाद जो है एक उम्मीद की किरण जागी है कि शायद से ये मुद्दा फिर उठेगा, फिर से जांच होगी और जो तमाम हमारे अधूरे सवाल थे वो वापस से हमको मिल जाएंगे।